इत्यादि सब संतों के कृपा से उपनिषदों का हम विचार आरंभ कर चुके हैं। इसमें बृहदारण्य उपनिषद में तृतीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण का कपिल ब्राह्मण का विचार चलित है। यहाँ पर एतम वेतम इत्यादि जो वाक्य है वो विधान करने वाला है, विधायक वाक्य है। ऐसा मान करके सभी प्रकार के कर्म और उनके साधन और उनके त्याग परक यह वाक्य है, इस तरह आक्षेप कर रहे हैं। कहते हैं ननु युत्थायात भिक्षाचर्यं चरन्ति इति वर्तमानोपदेशात् अर्थवादोऽयं न विधायकः। युत्थायात भिक्षाचरन्ति भिक्षाचर्यां चरन्ति अतः ये अतिक्रांत ब्राह्मण ऐसा अतः देखिए पीछे का पैराग्राफ प्रयोजक ज्ञानवत साध्य साधन रूपात् संसारात् विरक्तस्य कर्म तत्साधनयोः असंभवे साक्षात्कारम् उद्देश्य फलितं संन्यासं दर्शयति। प्रयोजक ज्ञान वाला जो मनुष्य है उसे जो साध्य साधन रूपी जो संसार है, ऐसे संसार से विरक्त हुआ उस पुरुष को कर्म तत्साधन असंभव है। कर्म और कर्म का जो साधन वह असंभव होने पर, सिद्ध न होने पर साक्षात्कार उद्देश्य, साक्षात्कार को उद्देश्य करके फलित सिद्ध हुआ जो संसार, उस संसार का कथन किया जा रहा है। देखिए तो ये अतिक्रांता ब्राह्मण है जो
अतिक्रांत है, इससे जिन्होंने उल्लंघन किया, इससे अर्थात 3 प्रकार से की टीका में कहते हैं सर्वस्यापि फलार्थित्वेनैव साधनोपादानम दर्शनात्, सभी फल के लिए ही साधन का ग्रहण करते हुए देखा जाता है। इसलिए इस 3 प्रकार की वासना से ऊपर उठे हुए जो ब्राह्मण है, साधक है, सर्वम कर्म कर्म साधनं च सर्वम देवपितृ मानुषनिमित्तं यज्ञो भवितादि अतिक्रांता, जिन्होंने सभी प्रकार के कर्म के साधन अथवा देव पितर मनुष्य इन तन्निमित्तक जो यज्ञोपवीतादि संस्कार होते हैं, इन सभी का जिसने उल्लंघन किया हुआ है, इससे जो ऊपर उठा हुआ है, 3 ही ऐसा जो साधक है, 3 ही दैवीं पितृं मानुषं च कर्म क्रियते, 3 अर्थात जो यज्ञोपवीतादि के है उसी के द्वारा दैवीय कर्म, पितृ कर्म और मानुष कर्म, मनुष्य संबंधी कर्म किए जाते हैं। यज्ञोपवीत नहीं हो गया तो उसका किसी भी प्रकार का कर्म करने का अधिकार नहीं। इसलिए ये जो यज्ञोपवीत संस्कार जिसका हो चुका है वह देव संबंधी, पितृ संबंधी और मनुष्य संबंधी कर्म करता है। निवितम मनुष्याणाम इत्यादि विश्रुते इत्यादि श्रुते, क्योंकि जो सूत्र होते हैं, सूत्र होता है इसका ऊपर निवित और इस तरह उपवीत, निवित और प्राचीनावित इत्यादि नाम पड़े गए। जैसे कहते हैं क्या है ये, अत्र अमर उपवीतम ब्रह्मसूत्रम प्रधृते दक्षिणे करें। यदि हमारे उपवीत दक्षिण कर से नीचे निकलता है ना, वह उपवीत कहा जाता है, वह देव कार्यों में उसका प्रयोग होता है। दूसरा है प्राचीनावीतम अन्यस्मिन, यदि वाम भाग में इधर से दाहिने कंधे में रखकर वाम के नीचे रख दिया तो उसे कहते हैं प्राचीनावीत। और गले में माला जैसी लटकी रहती है, उसी तरह से यदि उस सूत्र लटका हुआ होगा तो उसे कहा जाता है निवित, माला की तरह निवित। दक्षिण का अभी जो हमने पहना है वो है उपवीत, और बाएं ओर करके पहनेंगे उसको कहते हैं प्राचीनावीत। ये प्राचीनावीतम पितॄणाम उपवीतम देवानाम इत्यादि शब्द है। प्राचीनावीत ये पितरों के लिए होता है और उपवीत देवताओं के लिए होता है। तस्मात् पूर्वे ब्राह्मणाः ब्रह्मविदो युक्ताय, पहले जो ब्राह्मण है और ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने की इच्छा करने वाले जो भी है, वे युक्ताय कर्मभ्य कर्म साधनेभ्यश्च यज्ञोपवीतादिभ्यः, ये सभी कर्मों से और कर्मों के साधन जो यज्ञोपवीत इत्यादि है उन सभी से युक्ताय ऊपर उठकर, अर्थात इनको सबको छोड़कर, कैसे संन्यास लेकर के परमहंस परिव्राज्यम प्रतिपद्य, परमहंस
परि राज्य कथा को प्राप्त करके भिक्षाचर्यं चरन्ति, भिक्षार्थम चरणम भिक्षाचर्यं चरन्ति, भिक्षाचरण करते हैं। क्या करते? त्यक्त्वा स्मर्तं लिंगम केवलम आश्रम मात्र शरणानां जीवन साधनम परिव्राज्य व्यंजकम, सभी को छोड़कर आचरण करते, अर्थात केवल स्मारतम लिंगम, स्मारत लिंग उसको धारण करते, सबको छोड़ देते। केवल आश्रम मात्र शरणाना, केवल जिन्होंने संन्यास आश्रम का ही शरण किया, जीवन साधनम परिव्राज्य व्यंजकम, जीवन का साधन जीवन का साधन परिव्राज्य का अर्थ, परिव्राज्य का संन्यास, उसको प्रकट करने वाला वो जो संन्यास है उसी आचरण का ऐसे भिक्षाचरण को करते हैं। क्योंकि विद्वान लिंग वर्जित, ये विद्वान लिंग वर्जित तथापि तो अधिष्ठ संन्यास न स्मृति कार्य ही विविध चित कहते कि दिया स्मृति का भी वाक्य विद्वान लिंग वर्जित संन्यासी किस भी चिन्हों से रहता है। तस्मात् अलिंगो धर्मज्ञ अव्यक्त लिंग अव्यक्ताचार है। इसलिए कि अपना लिंग चिन्ह कोई नहीं रहता। जैसे चिन्ह होता है क्या, जैसे हम लोग सन्यासी लिंग रहे, धर्म को जानने वाला, और अप्रकट लिंग वाला, फिर लिंग ही नहीं होता, नहीं होता है लेकिन अप्रकट लिंग वाला और अव्यक्ताचार वाला होता है। उसमें अव्यक्त आचार वाला होकर वह रहता है। इसलिए इत्यादि स्मृतियों से तथा परिव्राट विवरणवास्ता मंदो अपरिग्रह इत्यादि श्रुते। इसलिए परिव्राट या सन्यासी विवर्णवास, विवर्णास अर्थात विगत श्वेत वर्ण, निकल गया सफेद वर्ण जिसका ऐसा खराब कलर होता है, ऐसा काशाय बोलते हैं। सन्यासी कपड़े मिट्टी में क्यों मिलाता है? वैसे आजकल तो शोभा हो गई है ना, तो शोभा है, लेकिन कपड़े मिट्टी में मिल, एक हीरो मिट्टी कलर है, मिट्टी में मिला करके कपड़े को भी खराब करके पहनते थे, क्योंकि किसी में भी आसक्ति ना हो। उस तरह का कलर में विशिष्टता बन गई है, होता है, काल बदलता है। मुंडो मुंडन करता है सन्यासी, क्योंकि सिर में कुछ नहीं रखता, और अपरिग्रह कोई परिग्रह नहीं रखता इत्यादि श्रुति। संन्यास अर्थात सब कुछ छोड़ना ना, सम्यक त्याग, वह संन्यास होता है। बोलना ही नहीं चाहिए। सशिखान केशान निकृत्य विसृज्य यज्ञ प्रवृत्ति, शिखा इसको भी निकाल देता है, केशों को निकाल कर यज्ञ को छोड़ करके रहता है। अर्थात उसी के लिए कोई बंधन नहीं, ऐसा एकदम
सबसे रहित क्या होता है। अब उसे तमेतम इत्यादि वाक्य है, उसका विधेयकत्व स्वीकार करके यहाँ पर कहते हैं ननु युद्धायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति इति वर्तमानापदेशात् अर्थवादोऽयं न विधायकः। ननु युद्धाय उठ करके तीनों वैष्णव से पर उठ करके भिक्षाचर्य करते हैं इति वर्तमानोपदेशात्, ये वर्तमान काल का प्रयोग है, इसलिए अर्थवाद है। यह अर्थवाद है, ये वाक्य विधि वाक्य नहीं है। न विधायक का प्रत्यय कश्चित से रहते, इसमें विधान करने वाला कोई प्रत्यय सुना नहीं जाता, इस क्योंकि लिंग लोट तव्यानाम अन्य तो कश्चित नष्ट रहते, क्योंकि देखो लिंग लकार विधायक है, लोट है, अर्थात कवियत प्रत्यय है, अन्य प्रत्यय करेंगे उसका भी अर्थ करना चाहिए। यह अर्थ होता है, लेकिन उनमें से कोई भी प्रत्यय यहाँ नहीं सुना जाता, इसलिए ये ठीक नहीं है। तस्मात् अर्थवाद मात्रेण श्रुति स्मृति विहितानां यज्ञोपवीतादीनां साधनानां न शक्यते परित्यागः कारयितुम्। इसलिए केवल अर्थवाद मात्र से श्रुति स्मृति में विहित जो यज्ञोपवीतादिक है, यज्ञोपवीतादि साधनों का परित्याग नहीं किया जा सकता। कोई किसी भी साधना का परित्याग नहीं हो सकेगा। यज्ञोपवीत यज्ञोपवीतेवाधीयत याचयेत यजेत वा, जो यज्ञोपवीति है, यज्ञोपवीत वाला व्यक्ति है, वही अधीत याचयेत यजेत वा, अध्ययन करे, यजन करवाए तो स्वयं भी यज्ञ करे। पारिव्राज्य तावत् अध्ययनम विहितम्, इसलिए यज्ञोपवीत ही यज्ञ या अध्ययन आदि कर सकता है, वेदाध्ययन। सन्यास श्रवण कुर्यात्, केवल वेदांत का श्रवण कर सकता है, पूरे वेद अपना अध्ययन करना ये विधान है। राजीव पारिव्राज्य तावत् अध्ययन विहितम्, क्यों तो पारिव्राज्य संन्यास में केवल अध्ययन विहित है, अर्थात केवल अध्ययन का ही संन्यास आश्रम में विधान किया गया, अन्य सभी का निषेध है। वाक्य दिया वेद संन्यासनात् शूद्रस् तस्माद् वेदम न संन्यसेत्। अरे संन्यास लेना अर्थात वेद को छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शूद्र बन जाएगा फिर तो। वेद संन्यासनात् शूद्र, वेद का त्याग करने से वह शूद्र होता है। तस्मात् वेदम न संन्यसेत्, इसलिए संन्यास ग्रहण करने के बाद वेद का त्याग न करे। बहुत से पढ़ते नहीं है, संन्यास किसके लिए लेते हैं? गद्दी के लिए, खाने पीने के लिए, ये नहीं होता। संन्यास तो तत्वज्ञान के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, इसलिए संन्यास श्रवणम कुर्यात् ये कहा गया है। वेदाध्ययन शास्त्राध्ययन करे, अर्थात ये पढ़े नित्य वेदांत का चिंतन करे, मैं तो शूद्र कहलाएगा। स्वाध्याये उत्सृज्यमानो वाचम इति च आपस्तंभः। स्वाध्याय
क्योंकि यहाँ पर स्वाध्याय अध्ययन के उचित समय है, उसमें उत्सृज्यमान वेदाध्ययन को छोड़ने वाला क्या होता है? कहते हैं वेदाध्ययन को, वेद को छोड़ने वाला वह शूद्र होता है। ब्रह्मोज्जम वेद निंदा च कौट साक्षम सुरद्वदा गरितानाद्य और जगदी सुरापान समानिषद। देखिए, सुरापान करना महापाप है। दारू बिना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन दारूपान के समान कौन कौन है? कहते ब्रह्मोज्जम अर्थात अत्र ब्रह्मोज्जिता वेद निंदा इति चकार रहितम पाठ। यहाँ पर ब्रह्मोज्ज यानी पढ़े हुए वेद को भूल जाना, अनभ्यास के कारण। जैसे हम सीखते तो है लेकिन उसका अध्ययन नहीं करते, तो ये भी बहुत बड़ा पाप है। ब्रह्मोज्ज अभी वेद है, यहाँ पर हम उपनिषदादियों का अध्ययन कर रहे हैं ना, पढ़े हुए वेदों का भूल जाना ये ब्रह्मोज्ज है। ये दारू पीने की तरह पाप है। दूसरा है, इसलिए परंपरा से ज्ञान लिए है ना, उसको नित्य चिंतन करते रहना है, छोड़ने देना। ब्रह्मोज्जम वेद निंदा, वेद की निंदा, कौट साक्ष्यम अथवा कूट साक्ष्य अर्थात साक्ष्य देना लेकिन झूठी देना, झूठी गवाही। सुहृद्वद अपने मित्रों का वध, गरितान आद्य और जगदी। कहते हैं कि गरित अन्न और पूर्व न खाने का संकल्प कर पुनः उसी को खाने वाला। गरित और अनाद्य और कहा कि मैं खाऊंगा नहीं इसे, मैंने इसका त्याग किया है। और पता क्या आता है? नहीं, आज के दिन क्या आता है, ये और उसी को खा लेना है ना? उसमें आपका भी नंबर आता है, क्योंकि संकल्प किया हुआ है हम लोगों ने। प्लान जैसे युक्त कुछ परसेंट नहीं खाएंगे, ये पहले कहा मैं कभी नहीं खाऊंगा, निर्णय किया है ना। और बाद में किसी ने आला कर दिया था, है ना? इसलिए कैसा पाप होता है? तो कहते सुरापान समानिषद, ये 6 दारू पीने की तरह पाप होता है। इतना बड़ा पाप हो जाता है। यदि वेद परित्यागी दोष श्रवणा, इस तरह वेद के परित्याग में दोष सुना गया है। करना चाह रहा हूँ। उपासने गुरुणाम वरदानाम अतिथिनाम होमे जप्य कर्मणि भोजने आचमने स्वाध्याय च यज्ञोपवीति स्यात् इति प्ररिवाचक धर्मेषु च गुरुपासन स्वाध्याय भोजनाचमनादीनां कर्मणां श्रुति स्मृतिषु गमनवेदया चोदितत्वात् गुरुवाद्योपासनात्मत्वेन यज्ञोपवीतसंहितत्वात् तत्परित्यागो नैव अवगन्तुं शक्यते। कहते हैं कि शास्त्र में बताया गया है वरदाना गुरुणा उपासन, वरदाना अतिथि नाम की उपासना। यदि हम गुरु की उपासना करते हैं, गुरु की आराधना करते हैं, वृद्ध है
अथवा अतिथि है, इनकी उपासना करते समय हमको कैसा होना चाहिए? नित्य यज्ञोपवीत होकर रहना चाहिए, नित्य यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। पुनः उपासने गुरुणां वृद्धानां अतिथीनां होपे, अतिथिनां होमे, जो अतिथि है अतिथि के होम कर्म में, जप्य कर्मणि, जप कर्म, भोजने आचमने स्वाध्याय च, भोजन के समय, आचमन के समय और स्वाध्याय के समय, सभी जगह पर ऐसा होना चाहिए, हमें उपविधि होना चाहिए पढ़ते समय। यदि पारिव्राजक धर्मेषु च गुरुपासना स्वाध्याय भोजन आचमनादीनां कर्मणां श्रुति स्मृतिषु कर्तव्यतया चोदितत्वात्, और संन्यास धर्म में भी गुरु की उपासना करनी है, स्वाध्याय करना है, भोजन करना है, आचमन करना है, इत्यादि कर्म श्रुति स्मृतियों में बताया गया। कर्तव्य रूप से उसका विधान किया गया है। इसलिए गुरुवाद्युपासना अंगत्वेन, गुरु इत्यादि उनके उपासना के अंग रूप से यज्ञोपवीत से विहितत्वात्, यज्ञोपवीत का विधान किया गया है। इसलिए उसका त्याग करना ये हम समझ नहीं सकते। ये चल रहा है अपना पूर्व पक्ष चल रहा है ना, मुझे यज्ञोपवीत का त्याग नहीं किया जा सकता। यद्यपि एषणाभ्यायुत्थानं विधीयते, यद्यपि एषणा से ऊपर उठना ये विधान किया ही जाता है, तथापि पुत्रादेशनाभ्यस तिसृभ्येव युत्थानं, पुत्रादि जो एषणाएँ हैं, 3 एषणाएँ, उनसे ही ऊपर उठना, न तो सर्वस्मात् कर्मणः, सभी कर्म से, कर्म साधन से ऊपर उठना नहीं है, केवल इससे ही ऊपर उठना। सर्व परित्यागे च अश्रुतं कृतं स्यात्, श्रुतं चेत् निपामितादि अपितुं स्यात्, सभी का परित्याग करने पर अश्रुतं कृतं स्यात्, आपने न सुना हुआ क्या हुआ सा होगा, है ना? जो शास्त्र ने नहीं बताया वही अश्रुतम कृतम से, जो सुना नहीं वो की आवाज होगा। क्योंकि हम तो सन्यासियों को भी तो गुरु उपासना करनी है। यदि वो तो उसका भी त्याग कर देगा तो न सुना हुआ कि सब गुरु उपासना का त्याग करो, ऐसा हमने सुना नहीं, वो अभी किया हुआ ऐसा होगा और यज्ञोपवीत आदियों का त्याग हो जाएगा। तथा च महान अपराधो विहिता कर्ण प्रतिषिद्धाचरण निमित्त कृतः स्यात्, निमित्त कृतः सस्तो का कहती, यदि एक सन्यासी यज्ञोपवीत का त्याग करेगा और गुरु की उपासना करने है तो यज्ञोपवीत चाहिए, तो उसका वह त्याग कर देगा और महान अपराध किया हुआ ऐसा हो जाएगा। तस्मात् ये यज्ञोपवीत आदि लिंग परित्यागो अंध परंपरैव, यज्ञोपवीत आदि के लिंग का परित्याग करना यह केवल आंधी परंपरा है। यह भेड़ आगे चली तो पीछे बहुत भेड़ चले जाते हैं, ध्यान देने वाली ये माना धंधा, इसलिए संन्यास ग्रहण करना अयोग्य है, यह उसका कथन है। अब उसका उत्तर देंगे, देखिए।